ॲडमिशन सुरू झाल्यात. लवकरात लवकर घ्यावी लागेल. फॉर्म भरून द्यावा लागेल तुम्हाला. आय थिंक यू डू नॉट नो द प्रोसीजर. फॉर्म एकदा भरला की मग होऊन जाईल. आप डिसाइड करो और मुझे बताओ फिर क्या करना है. Okay, so good afternoon, everybody. Once again, we would like to start our regular lecture series on English grammar, reading comprehension, and vocabulary for MBA CET, CMAT, and CAT exams. Well, until now, we have discussed about the usage of present past tense. Yesterday, if my memory serves me right, we saw something about the usage of future tense, but specifically we were discussing about the other tenses which can be used to talk about future events. For example, we talked a little about the structure of going to, present simple, present continuous, and certain other things which we might use. अपन about to का structure जो है वो भी हमने देखा था. about to बेसिकली यूज किया जाएगा नियर फ्यूचर के लिए. मतलब मान लो आप थोड़ी देर में कोई चीज होने वाली है तो हम अबाउट टू यूज करेंगे. अबाउट टू वॉज और वर्क के साथ पास्ट में भी यूज किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सर आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करने ही वाला था. आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट, मुझे अभी मार्केट जाना ही है. सो नियर फ्यूचर के लिए एम इज आर और उसके साथ हम अबाउट टू जो है वो यूज कर सकते हैं. ये आपको ध्यान में रखना है. अब हमें देखना है हाउ फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड. अब इसका यूसेज कैसे किया जाएगा इसको हम समझते हैं. देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस का पहला यूसेज जो है वो यहाँ पे समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है. फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज येट टू हैपन. मतलब कोई घटना या कोई कृति अभी तक हुई नहीं है, लेकिन वह घटना, वह कृति भविष्य में होने की आशंका है या वह कृति भविष्य में हो सकती है, ऐसा अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा. द चीफ मिनिस्टर विल मीट मी टुडे, आज मुझे मुख्यमंत्री मुझसे मिलेंगे. क्या यह घटना हो चुकी है? नहीं. क्या यह घटना अभी हो रही है? नहीं. ये घटना कुछ समय बाद होने वाली है. चाहे वो थोड़े थोड़े मिनट्स के बाद हो, थोड़े दिनों के बाद हो सकता है, थोड़े महीनों के, या समटाइम्स इट कैन हैपन ऑल्सो मेनी ईयर्स लेटर. तब हम यूज करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस को. ठीक है, ये हमको क्या करना है, ध्यान रखना है. दूसरा एक ये है कि फ्यूचर सिंपल टेंस का पहला यूसेज है कि वी यूज फ्यूचर simple tense to talk about an activity that is likely to happen in future but which is not happened yet. की एखादी घटना झालेली नाही पण ती घटना होऊ शकते हे दाखवायचं असेल तर आपण काय वापरतो, फ्यूचर सिंपल हम वहां पे यूज करते हैं. समटाइम्स we can also use future continuous tense to talk about our intention or plans. इंटेंशन मतलब भविष्य में किसी भी चीज को करने का आपका इरादा है. मतलब आप क्या करना चाहते हो, फ्यूचर में किसी चीज को करना चाहते हो. एखादी मोहीम तुम्हाला फत्ते करायची आहे किंवा तुमचा प्लान्स आहे, तुमचं काय आहे, एखादी गोष्ट तुम्हाला भविष्यात करायची आहे, त्याचं तुमच्याकडे नियोजन आहे. when you want to do something, when you intend to do something or plan to do something in future, we can also use फ्यूचर सिंपल टेंस हम यूज कर सकते हैं वहां पे. जैसे कि हर मदर विल बी 90 नेक्स्ट वीक, अगले महीने उसकी मम्मी क्या हो जाएगी, 90 साल की हो जाएगी. ये आपका इंटेंशन है एक. ठीक है. दूसरा, दिस डिश वोंट टेक लॉन्ग, इस डिश को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. दे से इट विल प्रोबेबली स्नो टुमारो, वो कहते हैं कि शायद कल स्नो होगा. तो जनरली हम फ्यूचर टेंस में परहैप्स, सर्टनली, डेफिनेटली ऐसे एडवर्ब यूज करते हैं. उसका यूसेज भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट जो है वो ध्यान रखना है. तीसरा यूसेज क्या है फ्यूचर सिंपल टेंस का,
फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड टू मेक अ रिक्वेस्ट। अगर हमें रिक्वेस्ट बनानी है तो भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं। प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, मतलब हमने किसी से कोई प्रॉमिस कर दिया है, ओके डोंट वरी आई विल हेल्प यू व्हेन यू नीड इट, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मैं हेल्प करूंगा। तो ये आपने क्या किया है, प्रॉमिस किया है, वादा किया है। दूसरा है एन एक्सपेक्टेशन, किसी व्यक्ति से आप अपेक्षा कर रहे हो या किसी को एक्सपेक्टेशन दे रहे हो तो भी इसका यूसेज होता है। एंड समटाइम्स व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट सर्टन्टी, एखादी गोष्ट भविष्य काळामध्ये होणार आहे आणि त्या गोष्टीबद्दल तुम्हाला खात्री आहे, तर तुम्ही त्यावेळी काय वापरता, फ्यूचर सिंपल टेंस वापरता। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बाय सम चॉकलेट ऑन योर वे होम, आपने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट के लिए आपने विल यूज किया, फ्यूचर सिंपल टेंस। अभी एक्चुअली मॉडल्स का भी यूसेज है, विल यू बाय मी अ चॉकलेट, क्या आप मेरे लिए एक चॉकलेट लोगे, ये उदाहरण है। वी विल बी बैक अर्ली, डोंट वरी, एक्सपेक्टेशन है, हम जल्दी आ जाएंगे, चिंता मत करो, ओके। आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, मैं तुम्हारा होमवर्क पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। आई हेल्प यू विथ योर होमवर्क, ये आपने क्या किया है, यहाँ पे ये सेंटेंस है, ओ आई हेल्प यू विथ योर होमवर्क। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप क्या करते हो, सर्टेनिटी दिखाते हो, एक्सपेक्टेशंस दिखाते हो, व्हेन यू मेक अ प्रॉमिस और गिव ए वर्ड टू समबडी एल्स, तो आप क्या करोगे, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करोगे। जैसे कि वी विल हैव अ ब्रेक एट 6 o'clock, 6 बजे हम लोग ब्रेक लेंगे, एक्सपेक्टेशंस है। डोंट वरी आई वोंट ब्रेक माई प्रॉमिस, चिंता ना करो मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। आपने क्या किया है, प्रॉमिस दिया है किसी व्यक्ति को। आई विल सी हर अगेन सुन, मैं जल्दी उससे मिलूंगा। परहैप्स थिंग्स विल बी बेटर नेक्स्ट वीक, शायद अगले हफ्ते चीजें ठीक हो जाएगी। परहैप्स चा मराठीत अर्थ होतो कदाचित, हिंदी में इसे कहेंगे शायद। तो परहैप्स यहाँ पे एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, जो हमने वाक्य के शुरू में यूज किया है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, थिंग्स विल बी परहैप्स बेटर नेक्स्ट वीक, ये भी वहां पे चलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। डू यू थिंक जेसिका विल पास हर टेस्ट, क्या तुम्हें लगता है कि जेसिका उसकी टेस्ट पास करेगी। यस आई एम श्योर शी विल, हाँ मुझे आशंका है वो जरूर पास करेगी। तो यहाँ पे आपने फ्यूचर सिंपल यूज किया है और एक्सपेक्टेशन दिखाई है कि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वो अपनी टेस्ट जो है वो पास कर लेगी, ऐसा आपने उदाहरण लिया है। यहाँ पे आया समझ में। तो फ्यूचर सिंपल के हमने ये अलग अलग यूसेज जो है वो देखे हैं। इंपॉर्टेंट यूज क्या है, we use future simple tense to talk about an activity that is likely to happen in future, चाहे वो थोड़ी देर बाद में हो या हजारों सालों बाद में हो। जैसे कि आप 10 साल बाद आपको मान लो यूरोप ट्रैवल करना है, तो यू कैन से सर आई वुड लाइक टू आई विल ट्रैवल टू यूरोप आफ्टर 10 years, 10 सालों बाद मैं यूरोप जाऊंगा या जाऊंगी, ये उदाहरण आपने लिया। लेकिन मुझे अगले समर में ही यूरोप घूमना है, तो मैं क्या कहूँगा, आई विल डेफिनेटली वंडर ऑल द यूरोपियन कंट्रीज इन द नेक्स्ट समर। लेकिन अगर मैंने प्लान बना के रखा है, मान लो वीजा लेके रखा है, पासपोर्ट बना के रखा है, तो फिर मैं गोइंग टू का स्ट्रक्चर यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द कंट्रीज ऑफ द यूरोप इन द मंथ ऑफ मे 2026, दैट मीन्स कि मुझे यूरोप के कंट्रीज में जाना है अँड सम प्रिपरेशन हॅव बीन ऑलरेडी मेड। म्हणजे एखादी गोष्ट भविष्य काळामध्ये घडणार आहे, पण त्या गोष्टीचं जर तुम्ही नियोजन आत्ता वर्तमानात केलेलं असेल तर मात्र आपण काय वापरतो, गोइंग टू चं स्ट्रक्चर वापरतो। अँड वी यूज विल और शाल वेन वी मेक अ डिसिजन ॲट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलता वेळी आपण एखादा निर्णय बनवला तर त्यावेळी आपण विल शाल वापरतो, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस को कैसे यूज किया जाएगा। अब सिंपल चीज आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस टेंस है, उसी को और में प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इफ अ टेंस इज अ कंटिन्यूअस टेंस, इफ अ टेंस इज अ प्रोग्रेसिव टेंस, which form of the word should you use here, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म है। अब ध्यान देना है, दिस फॉर्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। पहले आएगा सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब टू बी, मतलब शाल और विल, उसके बाद में क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म। तो आप जैसे कि वाक्य लोगे, यू विल बी वॉचिंग, तुम देखते रहोगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसका जो निगेटिव है वो कैसे होगा, विल बी का निगेटिव विल नॉट बी या वोंट बी, ये ध्यान रखना है। विल बी जो है इसका निगेटिव होता है विल नॉट बी या वोंट बी, ओके। विल बी
विल नॉट बी, वोंट बी, ठीक है। तो जैसे कि विल बी, अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूसेज कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ तीनों टेंसेस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये हम बेसिकली कब यूज करते हैं, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्टिविटी that is happening at the time of speaking. We use past perfect continuous tense to talk about an activity which was happening at a particular time in the past. Similarly, we will have to use future continuous tense to talk about an activity which will be happening at a particular time in the future. भविष्य काळामध्ये एखाद्या विशिष्ट वेळी काय घडत असेल, कुठली घटना घडत असेल हे आपल्याला दाखवायचं असेल तर आपण काय वापरलं पाहिजे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वापरला पाहिजे। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि सर कल सुबह 10 बजे मैं मेडिटेशन करते हुए रहूंगा। सर टुमारो मॉर्निंग एट 10 o'clock आई विल बी मेडिटेटिंग इन द टेम्पल, ऐसा आपने उदाहरण लिया। जैसे कि सर अगले हफ्ते इसी समय मैं मुंबई में रहूंगा। सर नेक्स्ट वीक एट दिस टाइम आई विल बी लिविंग इन मुंबई, ऐसे आप उदाहरण दोगे। या आप दोगे कि सर अगले साल इसी समय मैं केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहूंगा। सर एट दिस टाइम, सर नेक्स्ट ईयर एट दिस टाइम आई विल बी स्टडिंग इन केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी। म्हणजे भविष्य काळामध्ये एका स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइमला काहीतरी घडत असेल। फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट विल यू बी डुईंग टुमोरो ॲट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, टुमोरो मॉर्निंग एट 10 o'clock, उद्या सकाळी 10 वाजता तुम्ही काय करत असाल। माने मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि कल आप क्या कर रहे हो, साथ में मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्पेसिफिक टाइम क्या है, कि कल सुबह 10 बजे आप क्या कर रहे हो। तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, स्पेसिफिक टाइम जो है उसको मेंशन्ड किया है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर, ओके, विच विल बी हैपनिंग एट अ पर्टिक्युलर टाइम। भविष्यामध्ये एखाद्या विशिष्ट वेळी जर एखादी घटना घडत असेल तर आपण काय वापरतो, फ्यूचर कंटिन्यूअस वापरतो। आई विल बी स्टडिंग व्हेन यू कॉल, जब तुम मुझे फोन करोगे तब मैं पढ़ाई करते हुए रहूंगा। एट 9 o'clock टुनाइट आई विल बी ईटिंग डिनर, आज रात 9 बजे मैं खाना खाते हुए रहूंगा, आज रात्रि 9 वाजता मी जेवण करत असेल। मतलब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, सर व्हाट विल यू बी डूइंग एट 9 o'clock tonight, or what will be doing at 9 tonight, I will be possibly having my dinner, मी शक्यतो माझं जेवण घेत असेल, अशा उदाहरणाने वापरलं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक यूज ध्यान में रखना है आपको कि भविष्यामध्ये एखाद्या विशिष्ट वेळी एखादी गोष्ट घडत असेल असं दाखवायचं असेल तर फ्यूचर कंटिन्यूअस आपण तिथे वापरतो, हे लक्षात ठेवायचं आहे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब इव्हेंट्स इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर ॲट अ पर्टिक्युलर टाइम। आय विल बी वेटिंग नियर द तिकीट विंडो, ओके, मी तिकीट विंडो जवळ तुझी वाट पाहत असेल। आय विल बी विअरिंग अ ग्रीन जॅकेट टुमोरो ऑन युअर वेडिंग, तुमच्या लग्नामध्ये मी ग्रीन जॅकेट घालत असेन। दिस टाइम नेक्स्ट वीक यू विल बी फ्लाइंग टू जापान, यावेळी पुढच्या आठवड्याला तुम्ही जापानला जात असाल। आपण मराठीमध्ये कधी कधी बोलताना म्हणतो ना की सर पुढच्या वर्षी मी पुण्यात गणपतीसाठी इथे नसेल पण मी केम्ब्रिज मध्ये अभ्यास करत असेल, असं आपण काहीतरी उदाहरण घेतलंय। तर नेक्स्ट इयर आय विल नॉट बी हिअर इन पुणे फॉर गणपती सेलिब्रेशन बट आय विल बी स्टडिंग ॲट केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी, असं तुम्ही काय घेतलंय, उदाहरण तिथे घेतलेलं आहे। ठीक है, आलं लक्षामध्ये, इज दिस क्लियर। यही क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, एक प्लान, ये यूसेज जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का हमें देखने को मिलता है। म्हणजे फ्यूचर कंटिन्यूअस कधी वापरायचं, व्हेन समथिंग विल बी हॅपनिंग ॲट ए पर्टिक्युलर टाइम इन द फ्यूचर, भविष्य काळामध्ये एखाद्या विशिष्ट वेळी काहीतरी घडत असेल, म्हणजे कृती भविष्यात सुरू असेल तर आपण वापरतो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, याला म्हणतो आपण चालू पूर्ण भविष्य काळ। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, एक्टिविटीज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, एक्टिविटीज वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होगी, भविष्यामध्ये तुमची घटना पूर्ण झालेली असेल। सर उद्या संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मी घरी गेलेलो असेल,
असं आपण उदाहरण घेतलंय. म्हणजे माझी घरी जाण्याची क्रिया पूर्ण झालेली असेल. सर आज संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत माझं व्याकरण संपलेलं असेल. म्हणजे काय झालं कि एक्टिविटी आपकी पूरी हो चुकी होगी उस टाइम पे. तो ध्यान रखना फ्यूचर परफेक्ट जो है इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि आपकी एक्टिविटी जो है वो फ्यूचर में पूरी हो चुकी है. तो दिस फॉर्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. सबसे पहले आप यूज करोगे द फ्यूचर परफेक्ट ऑफ द वर्ब टू बी. तिथे आपण वापरतो विल प्लस हॅव. विल हॅव बीन किंवा विल हॅव प्लस क्रियापदाचं तिसरं रूप जे आहे ते वापरतो. आता कुठलंही टेन्स जर फ्युचर परफेक्ट असेल तर आपण काय वापरतो, आपण वापरतो तिथे काय वापरतो, आपण तिथे जनरली काय वापरतो, थर्ड फॉर्म वापरतो ना व्हर्बचा. जसं की पहा, दे विल हॅव लिव्ड हिअर फॉर 4 years इन मे. म्हणजे मे महिन्यात ते इथे 4 वर्षापर्यंत राहिलेले असतील. म्हणजे त्यांचं इथे राहून मे महिन्यात किती वर्ष झालेले असतील, 4 वर्ष झालेले असतील. ही विल हॅव वॉक 5 kilometers बाय नाऊ. आतापर्यंत तो 5 किलोमीटर चाललेला असेल फ्युचर में. शी विल हॅव हॅड हर डिनर इन द इव्हिनिंग. संध्याकाळी तिने तिचं जेवण केलेलं असेल. यहाँ पे हमने विल हैव हैड जो है वो यूज किया है. आई विल हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट बाय इवनिंग. आज शाम तक मेरा प्रोजेक्ट मैंने पूरा किया हुआ होगा. बिफोर यू गो टू सी हर शी विल हैव लेफ्ट हर हाउस. तुम उससे मिलने जाने से पहले ही उसने अपना घर छोड़ दिया होगा. दे विल हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क एट दिस टाइम. इस समय तक उनका होमवर्क पूरा हो चुका होगा. माने एक्टिविटी आपकी फ्यूचर में क्या हो गई है, पूरी हो गई है. मतलब एक समय है आपके पास, उस समय के पहले ही आपकी एक्टिविटी हो चुकी है. जैसे कि सर आई विल हैव बिकम एन ऑफिसर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. आपने ऐसा उदाहरण बोला. सर आई विल हैव गॉट अ जॉब बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर. पुढच्या वर्षाच्या शेवटापर्यंत मला नौकरी मिळालेली असेल. ऐसा आपने उदाहरण लिया है. इसका मतलब आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है. उस टाइम लिमिट के पहले ही आपकी एक्टिविटी पूरी हो चुकी होगी फ्यूचर में. तो आप क्या करोगे, वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो यूज करोगे. ये आपको ध्यान में रखना होता है. ठीक है. जैसे कि आई विल हैव बीन हियर फॉर 6 months ऑन June 3rd. जून 3rd को मुझे यहाँ पर 6 साल पूरे हो चुके होंगे. बाय द टाइम यू रीड दिस आई विल हैव लेफ्ट. जोपर्यंत तुम्ही हे पत्र वाचाल तोपर्यंत मी गेलेलो असेल. यू विल हैव फिनिश्ड युअर वर्क बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक. इसी समय कल अगले हफ्ते तक तुम्हारा काम पूरा हो चुका होगा. ऐसा हमने उदाहरण लिया है. इज दिस क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूसेज जनरली किया ही नहीं जाता है. वो हम थोड़ा प्रैक्टिस के एग्जाम्पल से देखेंगे. यहाँ तक समझ में आया? अब ये नोट्स मैं आज आपको दे दूंगा. तो आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है अच्छे से. प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको फिर समझ में आएगा. तो चलिए, हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी सभी टेंस को अच्छे से सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए. Now, future forms will, be, going to and present continuous. ठीक है. Use the most suitable forms, future forms for the gaps below. What time do you finish work on Monday? Will you finish work on Monday? Are you going to finish work on Monday? What time will you finish work on Monday? What time do you finish work on Monday? क्या लगता है, आप बताइए. What time do you finish work on Monday? All right, then this weekend, do you go out this weekend? Will you go out this weekend? Are you going out this weekend? वेरी गुड. आर यू गोइंग आउट दिस वीकेंड? क्या इस वीकेंड मतलब सैटरडे संडे क्या आप कहीं बाहर जा रहे हो? आई एम सॉरी आई मेड यू सो एंग्री. क्षमा करो, मैंने आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया. आई वोंट डू इट अगेन. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. आई एम नॉट डूइंग इट अगेन. आई वोंट डू इट अगेन. देन इट्स रियली हॉट. आर यू गोइंग टू ओपन द विंडो प्लीज? विल यू ओपन द विंडो प्लीज? डू यू ओपन द विंडो प्लीज?
It's really hot. Do you open the window, please? रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? विल यूज करते हैं ना. विल यू ओपन द विंडो प्लीज? तुम्ही ती खिडकी उघडाल का? I don't think I am being able to come tomorrow. I don't think I'm able to come tomorrow. I don't think I will be able to come tomorrow. I don't think I'll be able to come tomorrow. Okay. Where are you going? B says, I am going to buy something for dinner. I will buy something for dinner. I am buying something for dinner. Where are you going? I am going to buy something for dinner. Okay. You can insist all you want. I am not helping you. I don't help you. I won't help you. You can insist all you want. I won't help you. Then, doing that please. I'm trying to concentrate. Are you going to stop doing that please? Will you stop doing that please? Do you stop doing that please? Very good. Will you stop doing that please? क्या आप ये करना बंद करोगे? मैं एकाग्र करने की कोशिश कर रहा हूँ. Then, shall we eat out tonight? There is a new restaurant that looks promising. Promising का मतलब क्या है? The new restaurant that looks promising. I mean, it is able to fulfill all our expectation. वहाँ बैठने के लिए जगह मिलेगी और खाने पीने के लिए चीजें मिल जाएंगी. Which I'm promising them. Okay. Shall we eat out tonight? Will we eat out tonight? Are we going to eat out tonight? There is a new restaurant that looks promising. Okay. No. Shall we eat out tonight? तो हम आज रात में वहाँ खाना खाने जा रहे हैं क्या? नहीं. मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपसे पूछ रहा हूँ. Shall we eat out tonight? क्या आज हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं? तो यहाँ पे will नहीं देखा, या will we eat out नहीं आएगा. We use shall when we ask permission. आज आपण जेवायला बाहेर जायचं का? ते नवीन रेस्टॉरंट लागलंय, ते खूप चांगलं आहे. आपण असं म्हणतो, अच्छा आज आपण जेवायला बाहेर चाललेलो आहे का? नो. अगर आप किसी से पूछोगे तो ऐसे ही पूछोगे ना, shall we have a cup of tea together? आपण चहा सोबत घेऊया का? अशा अर्थाने. Will generally, will we eat out tonight is not a correct version here. Request करण्यासाठी आपण will वापरतो, but इस context में वो correct नहीं रहेगा. For example, will we नहीं, shall we. Will you please come with me for dinner tonight? आज रात आप मेरे साथ खाना खाने आओगे क्या? ऐसा हमने उदाहरण लिया है. But shall we, not will we. Will you, not shall we. Okay, चलो. I am sure the baby is going to have blue eyes like her mother. Will have is having. Very good. I am sure the baby will have blue eyes like her mother. Check करूया. 10 out of 10. Good. Okay. ये वाला दूसरा टेस्ट. A. We don't have any bread. B says, yes, I know. I'm going to buy some. I going to buy some. I will buy some. I took some money from your purse. वेरी गुड. देखो, घर में ब्रेड खत्म हो गया है और मैंने आपके पर्स से कुछ पैसे ले लिए हैं. इसका मतलब ब्रेड लाने के लिए ही मैंने वो पैसे लिए, तो मुझे ब्रेड खरीदना है, उसका प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है. तो फिर उस कंडीशन में क्या आएगा? गोइंग टू का स्ट्रक्चर आएगा. यस आई नो आई एम गोइंग टू बाय सम. आई टुक सम मनी फ्रॉम योर पर्स. ओके. वी डोंट हैव एनी ब्रेड. हमारे पास कोई ब्रेड नहीं है. रियली नहीं है. I will too get some from the shop then. I am going to get some from the shop then. I'll get some from the shop then. तो यहाँ पे आएगा I'll get. Why? Because we use will when we make a decision at the time of speaking. घरातले ब्रेड संपलेत. खरंच का? ठीक है, मम्मी दुकानावरनं घेऊन येतो. इसका मतलब क्या है कि आप श्योर नहीं है ना. आपको अभी पता चला. You are making a decision at the time of speaking. Now, why do you need to borrow my suitcase? तुम्हें मेरा सूटकेस लेने की क्या जरूरत है? Because I will visit my mother in Scotland next month. I am going to visit my mother in Scotland next month. I am going to visit my mother in Scotland next month. Because I am going to visit my mother in Scotland next month. क्योंकि मैं सूटकेस ले रहा हूँ तो मम्मी को मिलने जा रहा हूँ, इसीलिए तो सूटकेस ले रहा हूँ. I am really cold. B. I'll turn the heating on. I am going to turn the heating on. I am going to turn the heating on. I am really cold. I'll turn the heating on. मतलब हीटर ऑन करता हूँ. What are your plans after you leave university?
I am going to work in a hospital in Africa. I will work in a hospital in Africa. I going to work in a hospital in Africa. यूनिवर्सिटी के बाद मतलब पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे? सर मैं हॉस्पिटल में काम करूंगा. I am going to work in a hospital in Africa. That means I have a plan. कि मेरा यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगा, मतलब मेडिकल की डिग्री हो जाएगी, अफ्रीका के हॉस्पिटल में जाएंगे. All the lights have gone off. Don't worry, I'll take a look. I will to take a look. I'm going to take a look. हाँ ठीक है, लाइट चली गई है. I'll take a look then. Why are you carrying your laptop? I am going to do some homework on the train. I will do some homework on the train. I will to do some homework on the train. लैपटॉप क्यों ले रहे हो? आई एम गोइंग टू डू सम होमवर्क ऑन द ट्रेन. ध्यान रखना, ट्रेन के पहले कभी भी इन नहीं आएगा. भले आप बैठते हो अंदर, लेकिन वो मूवमेंट आहे ना अंदर, मतलब जिथे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी मूवमेंट करण्यासाठी जागा असते, त्या प्रवासाच्या वाहनाच्या आधी ऑन वापरायचं. फॉर एक्झाम्पल ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप, ऑन अ क्रूज. ओके. पण समजा तो छोटा डोंगा असतो पाण्यावरचा, त्याला हालचाल नाही करता येत आपल्याला, तिथे इन. कार मध्ये हालचाल करता येतं का? पहले सीट से आप चल के जा सकते हो, नहीं ट्रेन में चल के जा सकते हो. तो जिथे मूवमेंट आहे तिथे ऑन, आणि जिथे मूवमेंट नाही तिथे इन. ऐसा आपको ध्यान में रखना है. चलो. आई कांट फाइंड माई कीज. I will to help you look for them. I'm going to help you look for them. I will help you look for them. I'll help you look for them then. Did you remember to buy the tickets? Oh no, I forgot. I'll to buy them online now. I'm going to buy them online now. I will buy them online now. I will buy them online now. If you take a look at this graphic, you can see that the economy is going to get worse very soon. That the economy will get worse very soon, is going to get worse very soon. If you take a look at this graphic, you can see that the economy is going to get worse very soon. मतलब ग्राफिक की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इकोनॉमी जल्दी ही क्रैश होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे वैसे आसार जो है वो दिख रहे हैं हमको. चेक करते हैं कितने करेक्ट आए. 10 out of 10. I borrow some books from the library. अब यहाँ पे क्या आएगा? I am going to borrow some books from the library. और ये he not pay your money back. He is not going to pay your money back. The drone is out of control. It is going to crash. They aren't playing well. They are not going to win the match. We have a picnic tomorrow. We are going to have a picnic tomorrow. She fly to New York next week. She is going to fly to New York next week. You can take the newspaper. I am not going to read it. I need to tell you something, but you are not going to believe me. Look at the sun. It is going to be a beautiful day. I not argue with you. I am not going to argue with you. ठीक है, चलो दूसरा. Which dress she wear for the party? Use the words in bracket to write questions using be going to. बताओ. Which dress is she going to wear for the party? Which dress is she wear to going for the party? पार्टी के लिए वो कौन सा ड्रेस पहनने जा रही है? Then what you do after you graduate from university? What are you going to do after you graduate from university? What time they pick you up at the airport? What time are they going to pick you up at the airport? How we survive here? There is no food. How are we going to survive here? There is no food. Where he stay tonight? Where is he going to stay tonight? I am hungry. You eat that pie. I am hungry. Are you going to eat that pie? Doctor, it hurt. Doctor, is it going to hurt? What you watch on Netflix today? What are you going to watch on Netflix today? What he say at the press conference today? What is he going to say at the press conference today? How they solve this problem? How are they going to solve this problem? Beautiful. Okay. चलो अब देखते हैं will और shall का कैसे यूज होता है.
I'm hungry. B. Make some bacon and eggs. I will. Shall I? Shall we? I'm hungry. I'll make some bacon and eggs. Okay. ये एक्चुअली एक डिश आती है, मतलब अंडे के साथ वो पाव से बनाया जाता है, बेकरी प्रोडक्ट है कोई तो भी, या नहीं, अंडा भुर्जी टाइप नहीं है, मतलब पाव आता है ना, उस पाव को जैसा हम आपल्याकडे आपण ते पीनट बटर लावून ते करतो ना, सैंडविच टाइप ये कुछ आता है। जनरली अमेरिकन कंट्रीज में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे हॉट डॉग कॉफ़ी है, बेकन है। तो फ्यूचर में कभी आपका अमेरिका वगैरह जाना हुआ तो आप वहाँ पे ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आई विल सी यू अगेन वन डे। शैल आई? शैल वी? I hope I'll see you again one day. Go to a restaurant tonight. B. Yes, that's a great idea. I will. Shall I? Shall we? Shall we go to a restaurant tonight? क्या आज रात हम इस रेस्तरा में जाए? Yes, that's a great idea. Then I don't think I'll go out this weekend. I'm very tired. I don't think shall I go out this weekend. I'm very tired. I don't think shall we go out this weekend. I'm very tired. I don't think I'll go out this weekend. I'm very tired. Always love you. I will always love you. Shall I? Shall we? क्या आएगा? I'll always love you. मैं हमेशा तुमसे प्रेम करूँगा ना. It's very hot in this room. B. I will open the windows. Shall I? Shall we? Shall I open the windows? A. Have a barbecue on Saturday. B says that's an excellent idea. Who shall we invite? Shall we have a barbecue on Saturday? Then you look thirsty. Get you a drink. I will. Shall I? Shall we? You look thirsty. I'll get you a drink. Okay. Shall I? अच्छा, तुम प्यासे लग रहे हो क्या? तुम्हारे लिए मैं एक ड्रिंक मतलब पानी ला दूं? Did you talk to Laura? Oh no, I forgot. I'll call her now. Shall I? Shall we? I'll call her now. I'm sure find a great job soon. I will. Shall I? Shall we? I'm sure I'll find a great job soon. 10 आउट ऑफ 10 आया समझ में? चलो अब मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखते हैं आप कितना कर पाओगे। मैं वाक्य देता हूँ या आपको लिखना भी है, और उसमें जो एरर है उसे करेक्ट करना है। कहीं ना कहीं सेंटेंसेस में आपको एरर जो है वो मिलेगी, ठीक है। अगर अगर आपको लगता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहला है वाक्य, he will live before he comes. How can I come as it still drizzles? drizzles मतलब हल्की बारिश। is looking that he may not come tonight. I found that he was recently discharged
Where were your money? Where were you keeping your money when you go out? Giving from office every morning. लिख लिया? Done? I admired him since the day I met him. I'm leaving for my office early every morning. अगले लिख लो ताकि हम एक ही बार उसको सॉल्व कर पाए. एक नंबर. She will already return home when she arrives. When she had time. This is the best book that he ever read. Time she comes, he will complete the work. इसमें एरर है, आपको ये करेक्ट करना है.
be written by next year. Of late, did not go to any work in is writing for last 2 years. 14 सेंटेंसेस है, लिखो और ग्रामेटिकली करेक्ट करके बताओ, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। आई विल गिव यू 10 मिनट्स टाइम, ठीक है। Each sentence contains an error. You will have to read the sentence and rewrite it in a grammatically correct. क्योंकि ग्रामेटिकल एरर को करेक्ट करना है। 10 मिनट का टाइम देता हूँ, 14 क्वेश्चन है, फिर सॉल्व करके देता हूँ।
हो गया, ठीक। ओके, शी विल लिव बिफोर ही कम्स। नो, चेंज कैसे करोगे? फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर है। मतलब शी विल लिव बिफोर ही कम्स, वो आने से पहले वो जा चुकी होगी ना, तो फिर कैसे आएगा? शी विल हैव लेफ्ट, शी विल हैव लेफ्ट बिफोर ही कम्स, तो यायच्या आधीच ती गेलेली असेल. देन हाऊ कॅन आय कम ॲज इट स्टील drizzles? हाऊ कॅन आय कम ॲज इट स्टील drizzling? हाऊ कॅन आय कम ॲज इट स्टील drizzling? सध्या पाऊस पडतच आहे तर मी कसं येऊ? इट इज लुकिंग दॅट ही मे नॉट कम टुनाइट. व्हेरी गुड. इट लुक्स दॅट, it looks that he may not come tonight. Okay, I found that he was recently discharged from hospital. I found that he was discharged बरोबर आहे. I found that he was recently discharged from hospital. Where were you keeping your money when you go out? When you go out, present simple है ना, कैसे आएगा? Where do you keep your money? Where do you keep your money? Where do you keep your money when you go out? जेव्हा तुम्ही बाहेर जाता तेव्हा तुम्ही तुमचा पैसा कुठे ठेवता? I admired him since the day I met him. I admire him. I admire him since the day I met him. I am leaving for my office early every morning. I leave for my office because it is a habitual action. I leave for my office early every morning. She will already return home when he arrives. She will have already. She will have already returned home when he arrives. My wife paints furniture whenever she had time. My wife paints furniture whenever she has time. जब भी उसके पास टाइम होता है वो फर्नीचर को पेंट करती है. This is the best book that he ever read. This is the best book. प्रेजेंट में है तो हैड कैसे आएगा? This is the best book that he has ever read. ओके, हे अत्यंत चांगलं पुस्तक आहे की जे त्यांनी आतापर्यंत वाचलेलं आहे. By the time she comes, he will complete the work. By the time she comes, he will have completed. He will have completed the work. The book will be written by next year. The book will have been written. The book will have been written by next year. Of late, she did not go to any movie. म्हणजे अलीकडे ती कोणत्याही चित्रपटाला गेलेली नाही. कसं येईल? हे येईल lately. Lately, she has not gone to any movie. Lately, she has not been to any movie. Lately, she has not been to any movie. Now, I didn't know what she is writing for last 2 years. I don't know what has she been writing.
what has she been writing for last I don't know what has she been writing for last 2 years. I don't know what has she been writing for last 2 years. मुझे नहीं पता यार वो पिछले 2 सालों से क्या लिख रही है, ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण वहां पे लिया है. Lately she has not been to any movie. म्हणजे अलीकडे ती कुठल्याही पिक्चर पाहायला गेलेली नाही असा अर्थ आपण तिथे घेतलेला आहे. Tomorrow I'm done. Tomorrow I think which day is tomorrow? Sunday. I think Monday ला देते टेंस. इंटीग्रेशन ऑफ टेंस देखना है ना हमको. के दिन में आपको फिर बहुत सारे 2-4 प्रैक्टिस शीट देता हूँ एट अ टाइम. चलो और 2-4 सेंटेंसेस लिखो. What did you do since I saw you last week? You were hours when I met him. Where have you been? An hour ago. He has written this novel in 1985. करो इनको करेक्ट. Is it again raining here? My goodness, I'm sick and tired of this raining. Oh my goodness. It is raining heavily here. देखो, what did you do since I saw you last night? कल रात में मैंने जब से तुमको देखा तब से अब तक तुमने क्या किया है. तो वाक्य कैसे आएगा? What have you done
what have you done since I saw you last night? Then he worked for 3 hours when I met him. जब मैं उससे मिला तो उसने 3 घंटे काम किया था. तो एक एक्टिविटी पास्ट परफेक्ट में, एक पास्ट सिंपल में, तो कैसे आएगा? he had worked for 3 hours when I met him. Where have you been an hour ago? 1 घंटे पहले तुम कहाँ थे? Where did you go? Where were you actually? Where were you an hour ago? He has written this novel in 1985. When you talk about a specific time in the past, you use only past simple. He wrote this novel. He wrote this novel in 1985. 1985 में उसने ये नॉवल लिखा. ये है कॉमन. और भी कॉमन एरर देखना है. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ टेंसेस. कैसे पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एक जगह पे आते हैं, एरर कैसे ढूंढना है. और उसके बाद हम लगभग 50 to 60 क्वेश्चन देखेंगे कॉमन एरर के, जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं. बैंकिंग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एनडीए सीडीएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में. तो 4 पार्ट है, एक ही टेंस के, और टेंस का एरर स्पेसिफिकली हमको डिस्कस करना है. तो जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस हम देखेंगे, और कुछ प्रैक्टिस शीट में टेंस से रिलेटेड आपको मंडे को हैंड ओवर करता. आई थिंक टुमारो इज संडे, so you will have a holiday. So see you on Monday at the same time. Until then, take care and bye bye.